हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब? एकदम आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैथ की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो बिना टाइम को गवाए आज पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो पिछले वीडियो में हमने बताया प्रूफ करने वाले, आज आप सभी को हम बताएंगे शांत अशांत के बारे में, ठीक है ना? सबसे पहले आपको देख सकते हैं प्रश्नावली 1.4 है, वास्तविक संख्या। तो इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, उसके बाद मैं बुक पे आऊंगा। बेसिक इसमें क्या है? तो बेसिक क्या है इसमें? शांत अशांत क्या है बताइए? इम्पोर्टेंट है शांत। चलिए, इधर शांत हो गया, ये शांत हो गया और ये अशांत हो गया। ये अशांत और ये शांत। शांत और अशांत क्या है बताइए? शांत और अशांत समझते हैं पहले शांत क्या है बताइए? शांत, शांत का मतलब हो गया परिमेय संख्या में यदि आप भाग दीजिएगा, परिमेय संख्या को भाग देने पर यदि शेषफल शून्य आ जाए, यदि शेषफल शून्य आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय शांत हो जाएगा। शांत हमेशा परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? शांत हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। यदि यदि आप कोई भी ले लेते, जैसे 17/8 ले लिए और आप इसको निकालेंगे, यदि आप इसका 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे 8 का करते हैं 2 या 4 बारी में, 2 से 2 बार, यदि इतना के रूप में आ जाए 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का, इतना के रूप के आ गया तो वो क्या है? शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया। तो क्या है, हम बोलेंगे यदि आप भाग दीजिए और शून्य आ जाए तो वो हो जाएगा क्या? शांत हो जाएगा। क्या? ये शांत। क्या इस इतना के रूप में है? बोलिएगा हाँ, है। कैसे? तो चलिए इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले 17/8, क्या है? 17/8 टू पावर 3 लिख सकते हैं। कुछ नहीं लेते तो 5 पर पावर 0, इसका मान 1 होता है। इसका मान क्या होता है? 1 होता है। इसलिए हम इतना लिख सकते हैं और इसके बराबर है। तो ये शांत हो गया। ये शांत हो गया, बस ऐसे समझना है। आपको जितने भी आप क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, आपको इतना के रूप का आना है, इसका आवाज गुणनखंड करना है, इसी के रूप का आना है। फिर आप देखिए अशांत आवृत्ति। अशांत क्या? अशांत दो तरह का होता है। अशांत दो तरह का देखते हैं, समझते हैं। अशांत दो तरह का, एक होता है अशांत, अशांत आवृत्ति होता है। अशांत आवृत्ति होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? अशांत अनावृत्ति होता है। अनावृत्ति होता है। अशांत अनावृत्ति और एक होता है अशांत आवृत्ति, ठीक है ना? अशांत अनावृत्ति होता है। ये दो तरह। अब अशांत आवर्ती क्या है और अशांत अनावृत्ति क्या है, इसको समझते हैं। देखिए अशांत आवृत्ति मतलब जो जिसमें एक ही चीज बार बार रिपीट हो, एक ही अंक बार बार रिपीट हो, उसमें वो आ जाता है अशांत। बच्चे इसे में कंफ्यूज कर देते, क्या अशांत है वो समझते हैं, लेकिन अशांत दो तरह के होते हैं ये नहीं समझते हैं। बुक में आंसर रहेगा क्या? अशांत आवृत्ति रहेगा, अशांत अनावृत्ति रहेगा। इसका होता है मतलब अशांत ही, लेकिन ऐसे ऐसे बच्चा कहेगा हम लिखेंगे यहाँ पे अशांत आवृत्ति और वहां दे देगा अशांत सिर्फ। तो दिक्कत यहाँ पे ये हो जाएगा, बच्चा समझेंगे क्या क्या लिख दिया मास्टर। तो घबराने का बात नहीं, ये नहीं लिख के हम ये लिख दिए ना तो सही हुआ। ये नहीं लिख के जैसे कि जैसा रहेगा ना तो वैसा ही लिखेंगे। अशांत आवृत्ति जैसे कि एक ही चीज बार बार रिपीट, 0.333 इतना लिखे। अब यही चीज रिपीट होगा बार बार, 333, फिर यही चीज मतलब ये यही फिर डॉट डॉट डॉट, यही चीज बार बार रिपीट हो तो क्या हो जाएगा? वो अशांत आवृत्ति हो जाएगा। अशांत आवृत्ति हो एक ही चीज, मान लीजिए क्या 1.432 है, फिर 432 हो गया, फिर 432 हो गया, मतलब एक मान लीजिए, ठीक है ना? तो इसको मान यही बार बार रिपीट करें 432 यही बार बार रिपीट करें तो वो क्या अशांत आवृत्ति हो जाएगा। अशांत आवृत्ति। लेकिन अशांत अनावृत्ति क्या होता है? अशांत आवृत्ति में अंक रिपीट नहीं करता है। मान लीजिए कि जैसे 1 9, क्या गया 9, 9 8 7 6 5 4 3 2 4 3 2, मतलब अलग अलग अंक आते रहेगा, इसमें रिपीट नहीं होता, इसमें अलग अलग अंक रहते हैं।
ऐसी जगह जैसे अब हो गया 6 7 8 9 1 2 3 कुछ कुछ रिपीट नहीं होगा बस। अंक मतलब ऐसे ही रहेगा जैसे यहाँ पे इसमें रिपीट नहीं था 4 3 2 यही एक ही चीज रिपीट हुआ, लेकिन इसमें रिपीट नहीं। इसमें देखिए एक जेमन तो है, क्या जेमन तो है, ठीक है ना। इसमें रिपीट नहीं हुआ, इसी को कहते हैं शांत और ये अशांत। इसमें क्या होता है, इसमें होता है 2 पर पावर n 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप का इसमें नहीं होता है, इतना के रूप का नहीं होता है, मतलब वो हो गया क्या अशांत। अशांत देखिए अशांत आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसमें क्या आ जाएगा देखते क्वेश्चन, चलिए समझते हैं। जैसे ये है ना 2 और ये 5, यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में सिर्फ खाली 2 है, जैसे यहाँ पे आया था देखिए, यहाँ पे 2 आया था 2, सिर्फ 2 आया तो सिर्फ 2 भी आएगा ना, सिर्फ 2 भी आएगा वो शांत हो जाएगा। सिर्फ 2 भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा शांत होगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 पर पावर 0 मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। सिर्फ 5 भी आए ना, क्या बोलते हैं, सिर्फ 5 भी आए तो वो भी शांत हो जाएगा। और 2 क्या बोलते हैं, 2 और 5 आए थे ये भी शांत हो जाएगा, ठीक है, ये भी शांत हो जाएगा। तो इतना सा बात हम जो भी बताया समझे, तो समझे तो चलिए बुक की तरफ। बुक की तरफ एकदम आप सभी को एकदम गहराई से बात है। सबसे आपको ये भी याद रखना चाहिए कि शांत है तो वो परिमेय संख्या है, अशांत है वो तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमेशा अशांत आवृत्ति अपरिमेय संख्या ही होते हैं, ठीक है ना। तब इसको मिटाते हैं और प्रश्न को लिखते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरा है एक, क्वेश्चन 1 नंबर है। 1 नंबर को आपके आप सभी के पास बुक है, तो बुक है तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। चलिए क्वेश्चन ही लिख देते हैं, ठीक है ना, आप सभी को इतना अच्छा मतलब बनाने में अच्छा लगेगा। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की, लिखते हैं बिना बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव, परिमेय परिमेय संख्याओं के दशमलव 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 प्रसार शांत है या अशांत है, दशमलव प्रसार शांत शांत है या अशांत, अशांत आवृत्ति है। देखिए इसमें आवृत्ति है तो कोई ढंग हम आवृत्ति लिखे या नहीं लिखे, अशांत शांत है या अशांत, बस यही देखना है हमको। चलिए ये क्वेश्चन तो लिख दिए, क्या क्वेश्चन लिखे, तो अब पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन दिया है कि 13/31 25। चलिए पहला क्वेश्चन है 13/31 25 है। इसको कैसे सॉल्व करें बताइए। इसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना हमें अभी हम बताएं तुरंत कि इसका सबसे पहले आप जैसे क्वेश्चन दे, ये पी वाई क्यू के रूप में, क्या इसको आप लिख सकते हैं, ये पी वाई क्यू के रूप में, ठीक है ना, ये पी वाई क्यू के रूप में है, और ये दिख रहा है कि ये पी वाई क्यू के रूप में, आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखना है। सबसे पहले आपको इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालना है 31 और 25 का। चलिए 31 और 25 का निकालते हैं। 31 और 25 का निकालते कितना आ जाएगा, 5 से गया, ठीक है ना, 3 से खाएगा तो 3 से नहीं खाएगा, 5 से डायरेक्ट खाएगा तो 6 पंजे 30 हो गया, एक बचा तो 12, 5 दूनी 10 हो गया, फिर 2 बचा, 5 बारी 25 हो गया, फिर 5 से गया, 1 2 5, फिर 5 से गया 25 बारी, फिर 5 से गया 5 बारी, ये है, ऐसा आया। तो हम बोले ना सिर्फ 2 आए
तो भी शांत, सिर्फ 5 भी आई तो भी शांत। यहाँ पे वही रूल होगा, यहाँ पे लिखते सबसे पहले सॉल्यूशन दिए और 13 बटा क्या, दो पर देखिए कुछ नहीं तो हम 2 पर पावर शून्य लिख सकते, सबसे पहले 2 ये आता है, ठीक है ना। अब गुना कितना है, गुना देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 पर पावर 5 हम लिख दिए। ये क्या है, ये शांत है। यहाँ पे शांत, जैसे आपको कहेगा ये कैसे शांत हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू, क्यू मतलब हर, ठीक है ना, क्यू हर का मान, क्यू का मान, क्यू का मान क्या है, क्यू का मान 2 पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का है, इसलिए 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 संख्या संख्या इतना परिमेय संख्या शांत है, ठीक है ना, शांत है। क्यों पता है, ये शांत है मतलब ये परिमेय संख्या है, ठीक है, ये शांत है मतलब परिमेय संख्या ही है। ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, तब आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं काटेगा नंबर, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, नहीं काटेगा और ये सही हो गया। चलिए ऐसे ही दूसरा नंबर भी क्वेश्चन कह रहा है, इसको मिटाते, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए इसको सिर्फ, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या कह रहे थे सर, चलिए दूसरा नंबर क्या है, 17/8। चलिए अभी हम तुरंत बताएं, 17/8, 8 का बाजू गुणनखंड निकालें। चलिए 8 का यदि आप गुणनखंड निकालेंगे, 2 से गया 4 बारी, 2 से गया 2 बारी, क्या हम बताएंगे सिर्फ 2 है, सिर्फ 5 आए तो भी शांत होगा, तो यही यहाँ पे रूल अपनाएगा। 17 कितना है, 2 गुना 2 गुना 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 17 2 पावर 3 गुना 5 पर पावर 0, कुछ नहीं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 पर पावर 0 मतलब इसका मान 1 ही होता है, तो 1 होता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू का मान इतना के रूप का है, तो इसलिए संख्या, इसलिए क्या, संख्या 17/8 परिमेय संख्या शांत है, ठीक है, शांत हो गया। बस यही सॉल्व करना है, बस बन गया। ऐसे ही सब क्वेश्चन को बनाना है। जो देखिए इसमें जो जो आपको अगला क्वेश्चन भी मस्त है, ठीक है ना। सबसे पहले आप तीसरा नंबर देखते हैं, 64/455 लिखते हैं। तीसरा नंबर 64/455 है। चलिए इसका हम यहाँ पे 455 का निकालते, 455 कितने बारी में कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से एक बारी, 5 से 5 नहीं, 5 से ही कटेगा, तो 5 से कटेगा कितना बारी, 9 5 45 एक बारी, फिर 13 7 कितना होता है, 13 7 51 होता है, मतलब 7 बारी में गया 51। ये क्या परिमेय संख्या है या नहीं, तो नहीं, क्यों, इसमें 5 है लेकिन ये दोनों भी अलग से है, जैसे अलग से कोई भी आ जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि वो शांत नहीं है, तो अशांत है। अशांत है तो इसको लिखते हैं, चलिए 64/5 गुना 7 गुना 13 बराबर, इसको हम लिख, इतना का रूप का नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं, बस यही, इतना क्यू का मान इतना के रूप का, इतना के रूप का, इतना के रूप का नहीं है, या नहीं है, इसलिए संख्या, इसलिए संख्या 64/455 परिमेय संख्या अशांत है। क्या है, परिमेय संख्या अशांत है, अशांत लिख दिया बस। जो है, जो इसके रूप में आएगा वही शांत होगा, जो इसके रूप में नहीं आएगा तो वो अशांत हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो गया, क्या हो गया, अशांत हो गया। चल ऐसे ही आपका चौथा नंबर दिया गया है, 15/1600 दिया गया है। चलिए 15/1600 का भी निकालते हैं, 15/1600 का भी निकालते हैं। चलिए चौथा नंबर 15/1600, चलिए 1600 का निकालते, 1600 लिख दिए, फिर 2 से गया कितना बारी, 8 बारी, फिर 2 से गया कि 4 बारी,
फिर 2 से किया 200 बने, फिर 2 से किया 100 बने, फिर 2 से किया 50 बने, फिर 2 से गया 25 बने, फिर 5 से गया 5 बने। क्या ये शांत है या अशांत? क्यों ये शांत है? क्यों पता है? इसमें 2 भी है और 5 भी है और इसके अलावा और कुछ भी होता तो वो अशांत हो जाता, अशांत आ जाता। चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो 15 पर 15 अपॉन 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कहता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुना और 2 को 5 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15 अपॉन 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2 2 है। क्या इतना के रूप का है? इतना के रूप का है, बताइए। इतना का रूप का है, इसलिए इसलिए संख्या इतना इसलिए संख्या इतना इसलिए संख्या इतना शांत है। क्या है? शांत है। बस यही शांत है, शांत है, यही तो लिखना है भाई, और कुछ नहीं। शांत हो गया, क्यू का मान इतना के रूप का है तो वो शांत होगी। चलिए अगला भी क्वेश्चन ऐसे है, फिर वैसा है, सारा वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए सब आपको हम बताते हैं एक बार। चलिए चलिए पांचवा नंबर क्या कह रहा है? 29/343, 29/343 है। चलिए इसका भी अवधि गुणनखंड 343 का, 343 का अवधि गुणनखंड करेंगे तो कितना कटेगा बताइए? 343 कटेंगे तो हम देखें तो यहाँ पे 7 से कटेगा कि 7 चौके 28, 28 हाँ 7 से कट जाएगा, तो 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 दो कितना था? 30 होता है, और 30 4 34, तो 6 हो गया 63, 9 7 63 49, फिर ये 7 7। क्या ये शांत है या अशांत है? बोलेंगे शांत हो गया, अशांत हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 29/7 गुना 7 गुना 7। ये क्यू का मान इतना के रूप का नहीं है। क्या क्यू का मान इतना के रूप का नहीं है? इसलिए इसलिए क्या? इसलिए 29/300 343 परिमेय संख्या अशांत है। क्या परिमेय संख्या अशांत है? ओके, ऐसे ही सारा चीज है। फिर छठा नंबर भी एकदम सिंपल है, छठा नंबर भी एकदम हौला है। चलिए छठा नंबर क्या कह रहा है? 23/2 पर पावर 3 5 पर पावर 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। देखिए आपको ये दिख रहा है, ये पूरा एकदम दिया ही तोड़ के दिया है, डायरेक्ट ही झलक रहा है। तो ये इतना का रूप का है, मतलब ये क्या है? इतना संख्या, इतना क्या है? संख्या इतना क्या है? संख्या 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर इतना परिमेय संख्या है। देखिए लाइट चला गया, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो ठीक है ना, क्या बताएं? लाइट चला गया तो ऐसा ऐसा बनेगा, तो आगे आप बताइए, बनाइए। देखिए क्वेश्चन बता ही देते, दूसरा भी तीसरा भी, आज चैप्टर ही क्लोज कर देते। लाइट नहीं है ठीक है, तो फिर भी आपको झलकता होगा, देख सकते हैं ये सब दिखता होगा, तो दिखता होगा। चलिए हम 6 तक बताए ठीक है ना, और वो छोड़ आपके लिए छोड़ते हैं ठीक है ना। कितना है ठीक है ना? 10 तक है, और 4 को आप सब बनाइए, नहीं बनेगा कमेंट में कीजिए, हम बताएंगे ठीक है ना। फिर दूसरा नंबर क्या कह रहा है? दूसरा नंबर पढ़िए, आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं सबसे पहले। चलिए दूसरा नंबर कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न, क्वेश्चन को लिखते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर दिए गए प्रश्न, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ऊपर ऊपर दिए गए, क्या है क्वेश्चन लिखते हैं? ऊपर दिए गए प्रश्न, क्या ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के
में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, ठीक है। दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत। कोई टेंशन नहीं, पूरा एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है कि अभी हम जितना 6 को बताए ना, इसमें जो जो भी शांत है, ठीक है। 10 तक बनाना आप सब बनाइए, हम 6 तक का बताए, 6 तक का ही करेंगे, क्योंकि देखिए पहला क्या है, शांत है। पहला नंबर लिखते क्वेश्चन, पहला नंबर, क्योंकि हमको पूछ रहा है क्या है, जो शांत ऊपर दिए गए जितने भी प्रश्न है ना, उसमें शांत कोई खोजता है, ठीक है ना। शांत क्या है, तो 13/31/25 ये क्या है, शांत है। इसको भाग देंगे, अब इसको भाग देंगे, आनेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। जो भी बच्चा शांत है ना, जो भी शांत, वो परिमेय ही संख्या रहेगा। परिमेय इसको भाग देते, चलिए क्या भागेगा, 31/25 भाग दिए 13, बताइए क्या हो, 0.0 हो जाएगा। एक 0 देंगे फिर 0 हो जाएगा, एक और देंगे तो 0 हो जाएगा। 13,000 हो गया। और इस कितने बारे में करेगा बताइए। तो हम देखते हैं 4 या 12 ऐसे लग रहा है, तो 4 बारे में कर देगा, तो 4 पंचे 20 होगा, तो 4 दूनी 4 पंचे 20, और 2 4 दूनी 8, 8 2 10, फिर 4 4 4 4 4 1 कितना हुआ, 5 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8, 8 2 10, हाथ 1, तो 4 4 1 5, और 4 तिया 12, चलिए 12,500 हुआ। ये 0, ये भी 0, 10 में 5 गया, 5 बचा, ये खत्म, ये खत्म। चलिए यहाँ एक पॉइंट का यहाँ पे 0 हो गया। अब कितना बचा, 5,000। अब कितने से कटेगा बताइए। अब देखते हैं, तो 2 से नहीं कटेगा, 1 से ही कटाते हैं। 1 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 का 5 हो जाएगा, 5 का 5 होगा, 2 का 2 होगा, 1 का 1, 3 का 3। चलिए 10 में 5 गया तो 5 बचा, और 10 में थी 9 में 9 में 7 गया तो कितना, देखिए लाइट आ गया ना। हम बोले लाइट भागता है, यहाँ पे लाइट का व्यवस्था करना पड़ेगा, ठीक है। 10 में 5 गया तो 5 बचा, और फिर 9 में 2 गया 7 बचा, फिर 9 में 1 गया 8 बचा, फिर 4 में 3 गया 1 बचा। अब कितने बारी में कटेगा, ठीक है। ऐसे जाते रहेगा, यहाँ पे ऐसे जाते रहेगा, नहीं यहाँ पे रुकेगा। क्या ये शांत है, शांत है तो ये रुकेगा, कहीं पे रुकेगा, ठीक है ना। और कटाते हैं, ठीक है ना। चलिए 2 से कितना है, 1800 है, 2 से कटेगा, 3 दूनी 6, कितने बारी में, 18 है तो 3,000 है, यहाँ पे 1,000 है, ये शून्य देना पड़ेगा। अब कितने बारी में कटेगा, ठीक है ना। तो कटाइए, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 5 दूनी 10 होगा, 2 से 4 4 5 हो जाएगा, फिर क्या 2 2 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, नहीं 6, 2 से नहीं 3 से, 6 या 18 से लग रहा है, 6 से कटाइए भाई, 6 से देख सकते हैं आप, 6 से कटाइए, देखते कितना आता है। 6 से आप कटाइएगा तो कितना आएगा बताइए। हाँ 6 से कटाइएगा, हाँ 6 से कटेगा, 6 से कटाइए तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, हाथ लगा 3, तो 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 हो गया, और फिर 6 6 1 7 हो गया, और 6 तिया 18। ये देखिए पूरा पूरा कट गया, ये पूरा पूरा कट गया है, मतलब इसका दशमलव प्रसार लिखिए यहाँ पे 0.00416, यही आंसर है। क्यों, वो क्या कह रहा है, डायरेक्ट कह रहा है संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ये शांत है, और इसका दशमलव प्रसार हम भाग करके आने थे, ये शांत हो गया। चलिए यहाँ पे रुक गया, अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये शांत हो गया, तो शांत क्या ये लिखना है, ये क्या है, परिमेय संख्या, चूंकि ये क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। परिमेय परिमेय संख्या
है, जो भी शांत है वो परिमेय संख्या रहेगा। चलिए अगला क्या, अगला भी वो इसी टाइप का है। अगला क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आप सभी के पास बुक होगा तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकालिए अगला क्वेश्चन, कहाँ चला गया। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर भी शांत ही था क्या। इसमें पहला क्वेश्चन में देखना, दूसरा नंबर 17/8 था। दूसरा नंबर क्या है, 17/8। 17/8 है तो इसको भी निकाल ले। चलिए क्या करना, 8 से भाग देते हैं। 17 बारे में, 2 बारे में गया 16। फिर ये बता, एक बचा, पॉइंट दीजिए 10। कितना बारे में, एक बारे में। फिर ये 8 बारे में, फिर कितना बारे में, 2। फिर कितना बारे, 0 हो गया। फिर कितना, 8 दूनी 16। फिर कितना, 4 बारे में, 4 बचा ना। फिर एक शून्य आ गया। फिर 8 पंजे 40। चलिए यहाँ पे कट गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 2.125। यही आंसर हो गया, दशमलव प्रसार ये। ऐसे ही सबको जो भी शांत है ना वो सब बनाना है, ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है। फिर तीसरा नंबर देख क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्या रहा है। तीसरा नंबर लिखेंगे ना क्योंकि बहुत बड़ा है, पढ़ पढ़ के हम बताते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं सबसे पहले। नहीं बनेगा ना बोलिएगा, ठीक है ना, चुप रहने से नहीं हो रहा, बोलिएगा तभी बताएंगे। ऐसा ही सब बनेगा, जो शांत है सबका निकालते चलना है, सब में भाग देना है, ठीक है ना, उसमें बिना लंबी विवरण देखें। कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए, तीसरा नंबर, ठीक है ना, लिखेंगे नहीं। चलिए पढ़ते हैं, आप सबके पास बुक है तो पढ़िए। तो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, देखो नीचे दिए गए 3 गो। चलिए पहला यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है। पहला है 43, 123, 456, 789। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए हैं प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या इसमें से क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख दीजिए। 0 दशमलव कितना है, 120, 120, 1200, फिर 12,000, फिर ठीक है ना, यही डॉट डॉट है, डॉट डॉट। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 43, 43.12, 34, 56। इस पे रेकरिंग है, ठीक है ना, रेकरिंग है, ठीक है ना, रेकरिंग है। चलिए इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये है, इसमें डायरेक्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अब इसके आवाज गुणनखंड के बारे में। देखिए यहाँ पे 9 के बाद ये रुक जाता है, इसका मतलब ये क्या है, शांत है। शांत है तभी तो रुका ना, हम क्या बताए, शांत है, शांत क्या परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या है तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते, सॉल्यूशन मारते हैं। और लिखेंगे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। चलिए इसको मतलब क्या थी निकाल, पॉइंट को बनाते हैं। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए 9 हो गया। अब क्या करें, इसको यदि आप भाग दीजिएगा ना, ये तो ऐसा शांत है, परिमेय संख्या मतलब कि क्यू का मान पर, जब ये शांत है तो इसका क्या होगा, 2 पर पावर, ये 2 पर पावर 5 पर पावर m के रूप का ही होगा। बताइए हाँ होगा कि नहीं। हम आपको बताएं जो भी शांत है इतना का रूप का होता है, तो ना डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ये शांत है मतलब चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि ये शांत है, चूंकि क्या है ये शांत है, और क्यू का यहाँ पे लिख देते हैं, क्यू का मान शांत है, शांत है इसलिए क्यू का मान 2 पर पावर
n गुना 5 पर पावर m के रूप का होगा। इतना का रूप का होगा क्योंकि हमें पता है ये शांत है। जो भी शांत होता है उसका इतना के रूप का ही होता है, इतना का ही रूप का होता है। बस ऐसे बनाना है, ये शांत नहीं, चलिए इसका नहीं निकालेंगे। ये क्या है, इसका जब आप तोड़ेंगे, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, ठीक है ना, जैसे 4 जितना रेकरिंग है ना इस पे, इस कितना पे रख लेंगे, ठीक है ना, हाँ 1 पे, ठीक है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, तो कितना लिखते हैं 12, इसको पॉइंट का डायरेक्ट 12 34 56 78 9, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे रेकरिंग बुलाए ना तो डायरेक्ट 9 पे लिख देना, ठीक है, इसको 1 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 6 नहीं 9 लिखना है। जितना पे पावर रेकरिंग होगा उतना ही 9 लिखेंगे, रेकरिंग का मतलब 9 ही हो गया, ठीक है ना, रेकरिंग पे पावर 9 ही हो गया। चलिए इसको यदि आप करेंगे, मतलब भाग देंगे, तो इतना का रूप का नहीं होगा, इतना का रूप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 है, इसका निकालिएगा तो नहीं होगा, कि तो जिंदगी में निकालिएगा तो नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या, इस ऐसा ही यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे ये शांत है तो इसका यहाँ पे लिखेंगे शांत नहीं है, बस इसलिए क्योंकि हमारे इतना के रूप का नहीं है, बस ये लिखना है। ऐसा ही इसको भी बनाना है, ये इसका है तो ये ऐसे ही बनाना है, बस नहीं यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन गया। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। द एंड।